बिहार में बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष को चौंका दिया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ये साबित कर दिया है कि क्यों वो भारतीय राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। इस बार बिहार में बड़ा खेला हो गया है। बिहार की राजनीति में इस समय हलचल तेज है। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में अब बिहार में पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। वहीं बिहार में बीजेपी सरकार बनने पर विपक्ष में खलबली मच गई है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी के लोग तिलमिला गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर यह साफ कर दिया है कि वो इस बार होने वाले राज्यसभा चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पिछले 2 दशक से बिहार वासियों का विश्वास और समर्थन उनके साथ रहा और उसी भरोसे उन्होंने राज्य और जनता की निष्ठा से सेवा की है। नीतीश कुमार ने आगे ये भी कहा कि संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने की इच्छा उनके मन में हमेशा से रही है। इस बार राज्यसभा का चुनाव इसी क्रम का हिस्सा है। उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि जनता के साथ उनका संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और वो बिहार के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि नई सरकार बनने पर वो उसका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन देंगे। ऐसे में ये साफ है कि विपक्ष के लोग जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम पद से हटाएगी तो वो पलटी मार सकते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों की बोलती नीतीश कुमार ने खुद बंद कर दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार की सियासत में गुरुवार को एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अब ये साफ हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। अब बिहार में भी बीजेपी का सीएम बनना तय है। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की बागडोर किसके हाथ में जाएगी, ये भी एकदम शीशे की तरह साफ है। नीतीश कुमार के इस चौंकाने वाले फैसले के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का सीएम होगा। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से राजनीतिक पंडितों को हैरान करती रही है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में 3 बड़े नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में सबसे ऊपर चल रहे हैं। खबर के मुताबिक बिहार सीएम पद के लिए बीजेपी नेतृत्व की तरफ से 3 नाम बढ़ा दिए गए हैं। इनमें पहला नाम फिलहाल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का है। वहीं दूसरा नाम बिहार में मंत्री दिलीप जायसवाल का है, जबकि तीसरा नाम लोकसभा सांसद नित्यानंद राय का है। लेकिन इन तीनों के नाम में से एक के भी पूरी सहमति बनने में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो बीजेपी किसी नए नाम को आगे कर सकती है जो पूरी पार्टी को स्वीकार्य होगा। खबर के मुताबिक सम्राट चौधरी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी के 89 विधायक हैं जो एनडीए में सबसे बड़ा दल है। सम्राट चौधरी के पास वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास और गृह जैसे अहम विभाग है। वो बीजेपी विधायक दल के नेता भी है और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार की सरकार में वो डिप्टी सीएम बने थे और 2025 के चुनाव के बाद फिर से इस पद पर बने रहे। गृह विभाग मिलना बीजेपी के लिए बड़ी बात मानी गई। वहीं सीएम बनने की रेस में विजय सिन्हा भी पीछे नहीं है। बीजेपी विधायक दल के नेता होने के कारण सम्राट चौधरी उनसे आगे माने जाते हैं। हालांकि सिन्हा अपनी आक्रामक शैली के लिए माने जाते हैं। वो तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर बोलते रहते हैं। उनका काम करने का तरीका सख्त और सीधे एक्शन लेने वाला माना जाता है। वो भ्रष्टाचार के मामले में मौके पर ही अधिकारियों को सस्पेंड करने और माफियाओं पर कार्रवाई की बात करते हैं। विजय कुमार सिन्हा 2005 से लखीसराय से विधायक है। वो सिविल इंजीनियर रहे हैं और आरएसएस एबीवीपी पृष्ठभूमि से आते हैं। छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए 2020 से लेकर 2022 तक विधानसभा अध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष रहे। वहीं अब बिहार में बीजेपी के सीएम बनने पर विपक्ष में खलबली मच गई है। कांग्रेस और आरजेडी बेचैन नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को डर सताने लगा है कि अब बिहार में अगले 20 से 25 सालों तक बीजेपी को हराना मुश्किल हो सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी बिहार में जेडीयू को तोड़ देगी। यह फैसला जनहित के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस भी तिलमिला गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बात बार बार कह रही थी वही अब सच साबित हो गई। G2 द्वारा रची गई साजिश के तहत बिहार में तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया गया है। कई मायनों में ये जनता के जनादेश के साथ बड़ा विश्वासघात है। तो देखा आपने कैसे बिहार में सत्ता परिवर्तन से विपक्ष तिलमिला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें